सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन और केमिकल सब्सटेंस कंप्लीट किया था, कवर किया था। आज हम केमिकल सिंबल और एटोमिसिटी को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सिंबल, यानी कि केमिकली सिंबल, केमिकल पहचान। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का यूज़ किया जाता है या किस तरीके से उसको पहचाना जाता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एज देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, चूँकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइटिंग देयर फुल नेम्स वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। उनके फुल नेम को लिखना टाइम को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करना है, यानी कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ले लेगा। टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए एन एब्रिवेटेड फॉर्म हैज़ बीन असाइंड टू ईच एलिमेंट है। तो इनसे बचने के लिए क्या किया, हर एलिमेंट की एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई ताकि वो उसके ज़रिए से हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। द एब्रिविएशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड केमिकल सिंबल। और वही एब्रिविएशंस, वही शॉर्ट फॉर्म्स जो कि उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल सिंबल। बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। सिंपल ये हम अपनी लैंग्वेज में ये कहें कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसी को हम केमिकल सिंबल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये केमिकल सिंबल कैसे बने, कैसे हम तक जो हम आज पढ़ रहे हैं, क्या शुरू से इसी टाइप के सिंबल थे या इनमें कोई चेंजिंग हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन अर्लियर डेज सर जॉन डाल्टन, an English scientist, created his own set of pictorial symbols for elements known in his time। बहुत पहले सर जॉन डाल्टन, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इनका साइंस में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। हम आगे इनके इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इनकी जो इन्होंने रिसर्च किया है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। सो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पे इन्होंने एलिमेंट्स का पिक्टोरियल सेट तैयार किया था, यानी कि एलिमेंट्स को जैसे अभी हम सिंबल एलिमेंट का याद करते हैं या देखते हैं, आपने पिछली क्लासेस में कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को देखा ही होगा, तो उस तरीके से इन्होंने नहीं किया था, बल्कि इन्होंने पिक्चर को, यानी हर एलिमेंट को दर्शाने के लिए पिक्चर बनाई थी उसकी, ठीक है। और इसी पिक्चर के ज़रिए से उन्होंने एलिमेंट को दर्शाने की कोशिश की थी। लाइक देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कि आर्सेनिक को उन्होंने आर्सेनिक की ऐसी पिक्चर बनाई, मरकरी की ऐसी, कॉपर की ऐसी, आयरन की ऐसी, गोल्ड की ऐसी, सिल्वर की। यहाँ पे और भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं जिसके ज़रिए से उन्होंने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये पिक्चर्स बनाई थी। बट चूँकि देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, ये पिक्चर्स जो है काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये हमें याद नहीं होंगी। हमें क्या मालूम, मतलब हमें समझ में नहीं आएगा कि भाई हम ये कौन सी पिक्चर कौन सी थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके ज़रिए फिर उसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की, और आखिर फिर सर जॉन जैकब बर्ज़ेलियस, जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने जो है मॉडर्न सिस्टम को रिप्रेजेंट किया। यानी अभी जो अभी हम किसी भी केमिकल का सिंबल याद करते हैं, लाइक एल्युमिनियम का एल याद करते हैं या नियॉन का एन याद करते हैं, तो जिस तरीके से अभी हम याद करते हैं, तो इसको ही इन्होंने क्या किया, सर जॉन जैकब बर्ज़ेलियस ने इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स ही मेड यूज़ ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट वेरियस एलिमेंट। उन्होंने पिक्चर्स को छोड़कर, यानी पिक्चर्स को हटाकर, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को, हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उन्होंने जो उसका नेम था उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेशन सिंबल उन्होंने यूज़ किया। ओके, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, कुछ जिसके ज़रिए से किसी भी एलिमेंट का नाम या जो है एज अ सिंबल यूज़ किया गया। तो उनके कुछ रूल्स थे जो हम आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश लेटर अपेयरिंग इन द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूज्ड एज इट्स सिंबल। किसी भी एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम था, ठीक है, एक एलिमेंट है, उसका एक इंग्लिश नेम है, तो उन्होंने उस इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर लिया, फर्स्ट लेटर को एज अ सिंबल उन्होंने यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ
फॉर हाइड्रोजन इज H, यानी कि हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, H। ओके, फॉर कार्बन C, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, etc। यानी कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट के जो इंग्लिश नेम थे उसका फर्स्ट लेटर को एज अ सिंबल यूज़ किया। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव आल्सो बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो उनके लैटिन नेम के ज़रिए से डिराइव किए गए। यानी कि अब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी एक प्रॉब्लम पैदा हो गई, जिसके ज़रिए से जिससे कि सिंबल को दर्शाना वो मुश्किल हो गया। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी सिंबल के लिए जो है, जब जैसे लाइक एक दो एलिमेंट्स हैं उनके सेम ही नेम है ना, तो सेम नेम है, अब सेम नेम को सेम नेम नहीं, नेम तो अलग अलग हैं बट उनका जो फर्स्ट लेटर है वो उनका सेम हो गया। तो अब वो सेम हो गया तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने लैटिन नेम का यूज़ किया, लैटिन नेम को एज अ सिंबल उन्होंने यूज़ किया। लाइक जैसे सिल्वर हो गया, तो सिल्वर और सिलिकॉन ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं। तो अब अगर हम सेम अल्फ़ाबेट से अगर इसको लिखते तो हमें ये कन्फ्यूज़न हमारी बढ़ा देता, हमें नहीं समझ में आता कि कौन सा सिल्वर के लिए यूज़ हुआ है और कौन सा सिलिकॉन के लिए यूज़ हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने सिल्वर का लैटिन नेम जो कि अर्जेंटम है उसके लिए इसका उन्होंने उसी लैटिन नेम को यूज़ किया। ओके फ्रेंड, अब यही बात दूसरी बात उसमें भी आ गई। अब यहाँ पे दूसरा रूल उन्होंने क्या बनाया, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स हैव देयर नेम्स बिगिनिंग विद द सेम लेटर, यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के नेम जो हैं वो सेम लेटर के ज़रिए से शुरू हो रहे थे, वन मोर लेटर इज एडिड टू द सिंबल। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई अब लैटिन नेम के कुछ लैटिन नेम के ज़रिए से दर्शा दिया। अब हर एक के तो लैटिन नेम नहीं होते हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, उसको एक और, यानी कि जैसे अल्फ़ाबेट का पहला लेटर था ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर जो लिया था, उस फर्स्ट लेटर को तो लिया ही, साथ में उसका जो सेकंड नंबर वाला लेटर था उसको भी ले लिया। इससे क्या हुआ, इससे आसानी हो गई। इससे आसानी इस बात की हो गई कि हम आराम से हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल को यूज़ कर सकें। लाइक फॉर सम एलिमेंट्स द सेकंड लेटर इन देयर नेम इज़ एडिड, कुछ एलिमेंट्स में सेकंड लेटर को उनके नाम के एडिट कर दिया गया, को जोड़ दिया गया, सच एज फॉर कैल्शियम, कोबाल्ट। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम और कोबाल्ट दोनों CC से शुरू हो रहे हैं। अब अगर हम खाली CC लिख देंगे तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, A को कैल्शियम का A भी ले लिया और कोबाल्ट का O ले लिया। ओके फ्रेंड, जेनन है यहाँ पे, ठीक है, जेनन का इन्होंने XE ले लिया। इसी तरीके से हीलियम हो गया, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों HH से शुरू हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का तो H रखा उन्होंने और हीलियम का एक और लेटर ले लिया। और ब्रोमियम दोनों BB से शुरू हो रहे हैं, तो ब्रोमीन, बेरियम, बोरोन ये सब किससे शुरू हो रहे हैं, B से शुरू हो रहे हैं, तो उन्होंने ब्रोमीन के लिए Br का यूज़ कर दिया, बेरियम के लिए Ba का यूज़ कर लिया, ओके, और बोरान के लिए B का यूज़ कर लिया। ओके फ्रेंड, तो यही कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाई गई, कुछ हमें, ताकि हमारे लिए जो है आसानी हो, हम आसानी से उसको याद कर सकें, आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए सर जॉन जैकब बर्ज़ेलियस ने इसको हमारे सामने लेकर के आए। इन सम केसेस, अब कुछ केसेस में क्या हुआ, अनदर डिस्टिंक्ट लेटर इज़ यूज्ड। अब फिर यही प्रॉब्लम आ गई कि हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए कि जिसमें फर्स्ट लेटर भी था, फिर सेकंड लेटर भी सेम। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के जो नेम थे उसमें जो डिस्टिंक्ट लेटर थे, यानी डिस्टिंक्ट लेटर किसे कहेंगे, वो लेटर्स जो बिल्कुल वाज़े हो, जो बिल्कुल जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो उस लेटर में सबसे ज़्यादा निकले, ठीक है, तो उसको, इसके लिए उन्होंने उसको यूज़ किया। जैसे कि क्लोरीन हो गया, अब देखिए क्लोरीन, कैल्शियम, कोबाल्ट, कार्बन, ये सारे किससे यूज़ किए गए हैं, ये सारे के सारे C से हो रहे हैं। तो कार्बन के लिए C यूज़ कर लिया, कैल्शियम के लिए Ca यूज़ कर लिया, कोबाल्ट के लिए CO यूज़ कर लिया। अब क्लोरीन है,
क्लोरीन में CH अगर हम यूज़ करते तो CH तो थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आने वाली बात है। कोबाल्ट जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए Ca, तो Ca कैल्शियम हो गया, बट क्लोरीन में CH आवाज़ ही इसकी अलग हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, जो इसका डिस्टेंट लेटर था, डिस्टेंट लेटर यानी कि वैसा लेटर जिसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम साफ है। जैसे क्लोरीन में सबसे ज़्यादा C के बाद L की जो प्रोनाउंसिएशन है, L का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एकदम साफ़ है। बिल्कुल हम अगर हम क्लोरीन में Cl यूज़ करते हैं तो हमें खुद ही हम अपने इमेजिन करें कि हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्लोरीन ही का सिंबल है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात आ गई, मैंगनीज की बात आ गई, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में Ma और मैंगनीज में Ma, दोनों Ma करके यूज़ हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम का जो वैसा लेटर जो कि डिस्टिंक्ट है, एकदम वाज़ेह है, जिसका प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल उस एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में एकदम सामने है, बिल्कुल क्या कहते हैं, हाँ यस डिस्टिंक्ट ही है, तो उसी को उन्होंने यूज़ किया। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम Mg को यूज़ कर लिया, G यहाँ पे डिस्टिंक्ट लेटर था। ओके, इसी तरीके से मैंगनीज की बात आई तो मैंगनीज में उन्होंने इसमें भी G है, बट G जो है वो इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट नहीं है, मैंगनीज यस। तो Mn जो है यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट लेटर के एज अ डिस्टिंक्ट लेटर इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद जिंक की बात आ गई, Zn, तो इन्होंने इसके लिए Zn का यूज़ किया। टेबल 4.1 लिस्ट द सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चूँकि अभी हम 7th क्लास में हैं, सो अभी हम कुछ कॉमन ही एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम इसको याद रखेंगे ताकि जो है हम ये जो है हमारे कुछ रिएक्शंस के लिए हमें आगे यूज़ करने होंगे। सो हम कुछ कॉमन ही एलिमेंट्स का हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी है और आपको चाहिए कि इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बल्कि इसको अच्छे से देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए एल्युमिनियम का L हो गया, बेरियम का Ba, बोरॉन B, नियोन Ni। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ गोल्ड। देखिए मैंने आपको बताया था गोल्ड का ये लैटिन नेम है ओरम, ठीक है। इसके लिए Au यूज़ किया है। मरकरी का हाइड्रागायरम, इसका Ag यूज़ किया है। लेड का प्लम्बम, आयरन का फेरम। तो ये जो है आपको हर एक में ऐसा नहीं यूज़ किया है, ये कुछ जिनके लैटिन नेम्स हैं, ये कुछ ही पर्टिकुलर कुछ ही एलिमेंट्स हैं, लाइक मेरे ख्याल से 10 या 11 एलिमेंट हैं जिनके लैटिन नेम यूज़ किए गए हैं। ये बाद में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इनको एक लिस्ट में आपको दे दिया जाएगा, आप उसको याद कर लेंगे अच्छे से। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे इसी तरीके से पोटाशियम, इसका भी हो गया। कैलियम, सिलिकॉन Si, ये तो इसका सिंपल है। सिल्वर का अर्जेंटम Ag इसका यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे छोटे छोटे रिएक्शंस में इनका बहुत ही यूज़ किया जाता है। इनका सिंबल जो है, और हाँ दूसरी बात ये भी है कि ये हमारे आसपास भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनका यहाँ पे दिया गया है। तो आपको चाहिए कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम एटोमिसिटी की तरफ। व्हाट इज़ एटोमिसिटी? एटोमिसिटी किसको बोलते हैं? मैनी एलिमेंट्स exist as molecule because atoms of such elements cannot exist। हमने पीछे एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस पढ़ी थी। एटम किसे बोलते हैं? एटम बोलते हैं जो एलिमेंट, जो केमिकल सब्सटेंस का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, ठीक है। सब यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो हमने ये भी और उसके साथ ये भी पढ़ा था कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये भी बात हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कि जो कि मॉलिक्यूल ही के एग्जिस्ट करते हैं एज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि उनके एटम जो हैं, उस एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अब हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो मिलकर बनाए उससे 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन करके जो चीज़ बनाते हैं उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एटम में यानी वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं एज अ एटम, तो उनको मॉलिक्यूल के ज़रिए से एग्जिट किया जाता है।
द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी, यानी ऐसे नंबर ऑफ इतने नंबर्स ऑफ एटम्स जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम पाए जा रहे हैं, इसी को ही उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, डिपेंडिंग ऑन द एटोमिसिटी मॉलिक्यूल कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक, यानी एटोमिसिटी को पर डिपेंड करते हुए उसके देखते हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि उसमें एक भी एटम हो सकता है या दो भी हो सकता है, या टेट्रा बोलते हैं चार को, तो या उसमें 4 भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दी गई है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मोनोएटॉमिक जैसे कि हीलियम हो गया, ये देखिए इसमें ये सिर्फ जो है एक ही, यहाँ पे He का मतलब यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो हम इसको एक लेते हैं, यानी कि इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, नियोन में, नी, सोडियम में, Na, पोटेशियम के, तो ये चूँकि सिंगल हैं सो हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं बल्कि एक को बोलते हैं। आप मैथ्स में भी पढ़ते होंगे कि जब कोई लेटर ये जो जब कोई क्या बोलते हैं उसको, जब कोई नंबर जब सिंगल होता है तो उसके ऊपर हम पावर 1 को हम यूज़ करते हैं, एज अ पावर 1 उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। इसी यहाँ पे डायएटॉमिक देखिए, इसमें हाइड्रोजन में H2 साफ है बिल्कुल, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। ओके फ्रेंड, इसी तरह टेट्रा एटॉमिक की बात हो रही है कि जिसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है, जैसे फॉस्फोरस P4 हो गया। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम केमिकल फार्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के लिए नहीं बल्कि हमें हमारी आगे की जितनी भी हम पढ़ाई करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल फार्मूला ही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी को ही पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।